हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि अग्निवीर स्कीम के बारे में। बेसिकली ये हमारे रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर एक सेशन होने वाला है। तो आपने अगर इसके पहले के रिपोर्ट राइटिंग के सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर के वॉच ज़रूर कीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जो है वो ज़रूर देके जाइएगा। तो गाइस, हम करते हैं वीडियो को शुरू। बेसिकली हम देखने वाले थे आज टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि अग्निवीर स्कीम के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग है वो यहाँ से होता है शुरू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा लखनऊ ऊपर लिखा हुआ होगा जो मेरा प्लेस होता है। फिर यहाँ से 16 मई 2022 एंड बाई XYZ यहाँ पे अपना नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैड फाइनलाइज द टूर ऑफ ड्यूटी आर अग्निवीर स्कीम अंडर विच यंगस्टर्स 17.5 to 23 get a chance to serve the armed forces on the temporary basis for the 4 ईयर। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारी स्कीम है जिसको किसने लाया है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाल ही में एक स्कीम जो थी उसको फाइनलाइज किया है जिसका नाम था टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको हम अग्निवीर स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंडर बेसिकली क्या है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे युवा हैं, ठीक है, जिनकी एज जो है वो 17.5 से लेकर के 23 ईयर तक है, उन्हें क्या मिलेगा, एक चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा कि वे जाकर के क्या कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस की सेवा, आर्म फोर्सेस के माध्यम से देश की जो है वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेवा होगी वो टेम्पररी होगी, मतलब कि सिर्फ आपको 4 साल ही जो है वो सेवा करनी होगी, उसके बाद आप रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर अ 4 ईयर, ठीक है, आफ्टर अ 4 ईयर 75% अग्निवीर विल बी रिटायर्ड एंड 25% अग्निवीर विल बी परमानेंट। अब इसमें क्या है, बेसिकली अभी हम जो अग्निवीर बोल रहे हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जो भी हमारे सोल्जर्स जो है वो भर्ती होंगे उनको हम अग्निवीर के नाम से जानेंगे। तो ये जो अग्निवीर है उनमें क्या होगा कि 4 साल के बाद, ठीक है, 75% अग्निवीर जो हैं उनको तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन जो 25% अग्निवीर हैं उनको जो है वो परमानेंट कमीशन दे करके वापस से आर्मी में या फिर जो भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसमें रख लिया जाएगा। फर्स्टली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन पायलट बेसिस एंड फर्दर मे बी परमानेंट। मतलब अभी क्या है कि इसे हम केवल पायलट बेसिस यानी कि एक बोल सकते हो कि टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सरकार ने ऐसे बोला है। लेकिन आगे चलकर अगर ये सारी चीज़ें सही रहती हैं तो हम इसे परमानेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी जो वो लाने वाले थे उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने जो है वो फाइनलाइज कर दिया है, जिसे हम अग्निवीर स्कीम के नाम से जान रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जिनकी एज जो है वो 17.5 से लेकर के 23 के बीच में है, उन्हें क्या मिलेगा, एक चांस दिया जाएगा कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं ऑन द टेम्पररी बेसिस फॉर द 4 ईयर। आफ्टर द 4 ईयर अगर हम बात करें तो 75% अग्निवीर जो होंगे वो रिटायर्ड कर दिए जाएंगे एंड 25% जो अग्निवीर होंगे उनको हम परमानेंट कमीशन दे देंगे। फर्स्टली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द पायलट बेसिस। तो पहले ये जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे जो होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन बाद में इसे क्या किया जा सकता है, परमानेंट भी किया जा सकता है अगर सारी चीजें सही रही तो। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, दिस स्कीम वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ लेट CDS बिपिन रावत। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारा बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्कीम है जो हमने देखा अग्निवीर स्कीम, ये क्या है, बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है कि उनकी एक दिमाग की उपज है, उनकी ही सोच है, किनकी, CDS बिपिन रावत जी की। ठीक है, तो जो हमारे लेट CDS बिपिन रावत जी हैं उनकी ही ये एक सोच थी कि हमारे सेना में जो है वो टूर ऑफ ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वो लाया जाए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बाय दिस स्कीम इट विल गेट अ चांस टू मोर यंगस्टर्स टू एक्सपीरियंस लाइफ ऑफ आर्म फोर्सेस एंड डिसिप्लिन। अब गवर्नमेंट ने जो है वो अपना पक्ष रखा और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इस स्कीम के माध्यम से होगा क्या कि ज्यादातर मतलब अधिक से अधिक युवा क्या कर पाएंगे, उन्हें मौका मिल पाएगा कि वो जाकर के आर्मी के अंदर आर्मी की जो लाइफ होती है उसको एक्सपीरियंस कर सके, महसूस कर सके, और जो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन है, ठीक है, उन्हें वो क्या कर सके, अपने अंदर इनहेल्ड कर सके, उन्हें अपने अंदर बोल सकते हो कि उतार सके। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेड बाय द गवर्नमेंट if it will successfully implemented then government can save crores rupees and use this rupee to make
मॉडर्नाइज आवर आर्मी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि बेसिकली जो हमारी ये बोल सकते हैं स्कीम है, ठीक है, अगर ये स्कीम जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, जो करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं किस पे, पेंशन पे, मेडिकल पे, या फिर जो भी अलाउंसेस होते हैं उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट इन सारे पैसों को बचा सकती है, जिससे कि करोड़ों रुपए जो है वो गवर्नमेंट के बच जाएंगे। और इस पैसे का इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपनी जो आर्मी है, आर्मी बोले तो एयरफोर्स, नेवी या फिर जो इंडियन आर्मी दोनों है, इन सबको क्या करेगी, वो मॉडर्नाइजेशन की आधुनिक कर सकती है इन पैसों के मदद से। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बेसिकली ये पक्ष था। व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड, जब ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट है वो से जब इम्प्लीमेंट किया गया तो मेनी सर्वेइंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड डिफेंस एस्पिरेंट रेज हिज वॉइस अगेंस्ट दिस स्कीम। अब क्या हुआ था कि जब इस टूर ऑफ ड्यूटी के कंसेप्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया तो कई सारे ऑफिसर्स जो सर्वेइंग हैं, कई सारे ऐसे ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, या फिर कई सारे ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने क्या किया कि इस स्कीम के अगेंस्ट में जो है वो अपनी वॉइस जो है वो रेज करी, वॉइस जो है वो उठाई। ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन वाज एम्बिगुअस सो इट प्रोटेस्ट वाज गोइंग लार्ज एंड लार्ज। अब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका ये जो डिसीजन है वो थोड़ा एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है, हैजी। तो ये नॉट क्लियर किस लिए है, क्योंकि सरकार ने ये तो बोल दिया कि 25% जो अग्निवीर हैं हम उन्हें करेंगे परमानेंट, लेकिन कोई क्राइटेरिया जो है वो सरकार ने नहीं बताई। तो कोई जो क्राइटेरिया है वो नहीं बताई, इसके लिए जो है इस डिसीजन को हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो एम्बिगुअस डिसीजन है। और सरकार क्या कर सकती है, और सरकार के इस एम्बिगुअस डिसीजन के कारण ही ये जो प्रोटेस्ट है वो और बड़ा होता चला जा रहा है, या फिर बड़ा होता चला गया। जब हम ये रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली एग्जाम में करेंगे तब ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं होता होगा। ठीक है, this protest was being because of many reasons but one and right reason is what a criteria to make 25% permanent। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से बता देता हूं कि जो हमारे प्रोटेस्ट है वो हो रहे थे, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे राइट रीजन है, या फिर अब बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि ये जो 25% जो अग्निवीर हैं जिन्हें परमानेंट करने की बात की जा रही है, ये आखिर क्या है, मतलब इनकी क्राइटेरिया क्या रखी जाएगी। क्योंकि जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस में और जो सोल्जर्स हैं वो भर्ती होंगे, जो अग्निवीर भर्ती होंगे, वो मेडिकली फिट होंगे, वो फिजिकली भी फिट होंगे। ठीक है, उन्होंने सबने 4 साल ही ड्यूटी करी होगी। तो आखिर हम किस बेसिस पे 25% को जो है वो परमानेंट कमीशन देंगे और बाकी 75% को जो है वो हम रिटायर्ड कर देंगे। ये सरकार की जो स्कीम थी, इसके बारे में ये एम्बिगुअस स्कीम कही जा सकती है कि सरकार ने इस चीज को क्लियर नहीं किया। वन हु क्लियर पास एग्जामिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लाइक एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। अब क्या था कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 ईयर बिफोर मतलब 2 साल पहले क्या किया हुआ है, उन्होंने जो एग्जाम है वो क्लियर किया हुआ है। मैं पर्सनली भी उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्या किया है, 2 साल पहले एग्जाम जो है वो क्लियर करके अब तक इंतजार कर रहे थे अपने ज्वाइनिंग के लिए। कई ऐसे थे जो अपने रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। तो सरकार जो है उनके लिए बिना कुछ सोचे समझे क्या किया उसको देखते हैं। तो वन हु क्लियर past examination of different type of forces like air force, navy, army, when they hear the government will take against him test and recruit as a अग्निवीर, then they feel demotivated and join the protest again। अब क्या हुआ कि जो लोग थे जो क्या करते जिन्होंने पास्ट ईयर में डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम होते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के, वो जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किए थे, जिसमें कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो सकता है, नेवी, आर्मी, इन तीनों के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि जो अब गवर्नमेंट है वो हमारे एग्ज़ाम की अब कोई वैल्यू नहीं कर रहा और वो अब क्या कह रहा है कि अब हमें दोबारा से जो है वो अपना एग्ज़ाम देना होगा, हमें अपना फिजिकल देना होगा, मेडिकल देना होगा, एंड देन हम जाकर के रिक्रूट होंगे एज अ अग्निवीर, वो भी 4 साल के लिए। तो वे जो लोग थे वे थोड़े डीमोटिवेटेड जो हैं वो फील करने लगे और वे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगे, जिससे कि ये जो प्रोटेस्ट है वो बोल सकते हैं काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, सरकार को लेकर के। तो ये बेसिकली सरकार की बोल सकते हैं कि एक एम्बिगुअस बोल सकते हैं कि स्कीम थी। स्कीम तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया नहीं बताया गया 25% को परमानेंट करने का, वो एक तरीके से सरकार जो है वो और सरकार को जो है वो एम्बिगुअस बना रही है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने भी जो पहले के एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उनको भी अब वापस से एग्जाम देना होगा, उनको भी अब वापस से मेडिकल, फिजिकल सब कुछ देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक डीमोटिवेटेड जो फीलिंग आ रही है वो हमारे बोल
सकते हो डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर आ रही है। तो गाइज थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। आप क्या करेंगे, सिंपली सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आप हमारे इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं और वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।